हम कोई लोग लुभाना बात नहीं बोल रहे हैं। जो प्रैक्टिकली हमारा काम होगा, रिफॉर्म जो हमने वादा किया था 25-26 का बजट का समय में, उसमें से हम लोग इसमें इसको दर्शाया है। हम लोग इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, मतलब आगे ये बिल्कुल निरंतर प्रगति पे चलेगी, डाउन ना आए, इकोनॉमिक रिसेशन ना हो, डाउन कभी ना हो, और इसके लिए पूरा निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसको, इस बजट को हम बोल सकते हैं कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस है। हमने 25 में 350 रिफॉर्म्स हमने बताया था, उसमें से हम लोग 350 रिफॉर्म किया है। मैं आगे उसको बताऊंगा। ये रिफॉर्म एक्सप्रेस बजट है। ये आपका ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग माने जॉब, इसका है। लोगों को कैसे, आम जनता का ये सुविधा देगा, उनका कैसा समस्या समाधान होगा, इसके लिए हम लोग का बजट है। ये विकसित भारत का बजट है। और इसमें प्रोडक्शन को, सबसे प्रोडक्शन कैसे हो, उत्पादन, इसके बारे में ज़्यादा एम्फासिस दिया गया है। आप क्या क्या प्रोडक्शन और क्या क्या डिटेल का एम्फासिस है उसके बारे में आगे बताऊंगा। और युवा शक्ति, महिला शक्ति, ये सबको कैसे एनकरेज किया जाए, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कैसे भागीदार हों, इसके लिए किया गया है। हमारा जो संकल्प है, गरीबों को, अंडर प्रिविलेज को सहायता करना, हम लोग 3 कर्तव्य उसके लिए हाईलाइट किया है। एक है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तेजी से बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तेजी से बढ़े, एनहांस प्रोडक्टिविटी इसमें हो, इसके लिए हम लिया है। दूसरा, जनता का एस्पिरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, जनता इसमें कैसे खुश हो, उसके लिए हम काम किया है। और उनका फैमिली एंड कम्युनिटी, ये सब के बारे में हमने काम किया है। बहुत सारे चीज का आपका, जैसा सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक गेम चेंजर है। आज सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन नहीं होने के कारण हम बहुत सारे टेक्निकली बहुत क्षेत्र में पीछे पड़ जाते हैं। मैं लास्ट टेन्योर में 5 साल के लिए डिफेंस कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का मैं चेयरमैन था, कंटिन्यूस 5 साल था। आज जो ब्रह्मोस, जिसका बल से हम लोग को आपका ऑपरेशन सिंदूर किया, या आपका अग्नि 5 जो हमारा 5000 किलोमीटर के आगे जा के मार सकता है, ये सब हाईटेक एवं हाई प्रोफाइल चीज बनाने के लिए हमको सेमीकंडक्टर चाहिए। तो सरकार ने सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर वैसे लॉन्च हो गया है, आपका कहाँ कहाँ होगा उसके लिए फैक्ट्री लॉन्च हो गया है, किंतु सेमीकंडक्टर 2 हम लोग लॉन्च करेंगे। बायोस्फीयर में हम लोग का मेडिसिन का क्षेत्र में हम लोग थोड़ा पीछे हैं। इसके लिए हम लोग 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग आगे चल के 5 साल में 40,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, इसको हमने बताया है। आपका एक मिनरल रिच, ये भी मिनरल रिच है, उड़ीसा मिनरल्स रिच है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब है। रेयर अर्थ, इसका मूवमेंट हो, आयरन और मैंगनीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो है आपका तांबा हो, रेयर अर्थ मटेरियल जैसा आपका वनाडियम हो, आपका इस सीरीज का जो मटेरियल, इसका तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी हम लोग का इसमें व्यवस्था है। एक हाईटेक टूल रूम्स, जिसमें कि हाई टेक्निकल प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाया दें, उसके लिए किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा खर्चा हो, इसके लिए किया गया है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को बनाए रखे, जैसा आपका ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, आपका जामशेदपुर एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, टाटा स्टील तो ही है, लेकिन इस
अगल बगल में मेरा ख्याल से 200-300 छोटा मोटा इंडस्ट्री, 500 से ज़्यादा है। चलिए 500 से ज़्यादा है, मैं पुराना फिगर बता रहा हूँ शायद। तो इसके लिए भी 10,000 करोड़ हम लोग का अलॉटमेंट है, तो इसका बेनिफिट हम लोग लेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्रों में भी हम लोग को पूरा आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमका 5 इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग एरिया हम लोग करेंगे, और उसके लिए भी होगा। अब मेरा ख्याल से इसमें से भी ये एरिया भी आएगा। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर को जैसा लीगेसी मतलब जो परंपरागत इंडस्ट्री हम लोग का है, उसमें से हम लोग पिछड़ रहे हैं, या उसमें से लोग थोड़ा निराश हो रहे हैं, उसमें से वो लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग किया है। एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। एमएसएमई का ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ हम लोग अलग से दिया है एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए। ये हम लोग का इस एरिया में उसका बेनिफिट हो सकता है। 20,000 करोड़ दिया है माइक्रो एंटरप्राइज, माने छोटा छोटा जो काम कर रहे हैं उनके लिए दिया है। उसके साथ लिक्विडिटी सपोर्ट, माने जो एक टाइप का सीख हो गया है, आगे वो नहीं जा पा रहा है, उसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। पब्लिक सेक्टर में माल का जैसे जल्दी जल्दी इफेक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग हो, उसके लिए तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें भी कोई नया काम करना चाहते हैं, रिक्स फंड हम लोग दिया है। वो रिक्स ले और उसमें आगे बढ़े। अगर उसमें से कोई उसको घाटा हो रहा है तो इसके लिए हम लोग उसको काम करेंगे। ये सब काम है। डेवलपिंग सिटी इकोनॉमी, हम जानते हैं कि आजकल छोटा छोटा शहर, आपका जो मेट्रो छोड़ के भी बाकी शहर में बहुत सारे दिक्कतें आने लगी है। जैसा कि आपका ट्रैफिक एक समस्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, आपका उसमें इंटरनेट और ये फैसिलिटी देना जरूरी है, नहीं तो उसमें ग्रोथ होगा नहीं। लोग आ रहे हैं, शहर बढ़ रहा है, लेकिन बाकी जो फैसिलिटी उसमें कम है। तो इसके लिए बढ़ाने के लिए भी हम लोग का काम किया जाएगा। पीपुल सेंट्रिक मतलब हाईटेक आदमी जो है, वो जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल ये तो हो गया, लेकिन उसका स्किल नहीं है कि उसको एम्प्लॉयबिलिटी हो, तो उसको कैसे नौकरी मिले, वो कैसे आगे बढ़े। इसके लिए भी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में भी एम्फासिस देके आप इसमें काम किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में मैंने आपको बताया है, यहाँ भी हमारा 2 साथी बताया कि हम लोग एम्स बढ़ाएंगे। बाकी ट्रेन मैन पावर भी हेल्थ सेक्टर में हम लोग बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ रीजनल मेडिकल हब्स भी 5 हम लोग बनाएंगे। 3 नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये बनाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री भी उसी तरह के प्रायोरिटी दिया जाएगा। टूरिज्म को प्रायोरिटी दिया जाएगा। स्पोर्ट्स को भी आपका इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। फार्मर्स इनकम कैसे ज़्यादा हो और उसका प्रोसेसिंग और उसका मार्केटिंग, ये दोनों में भी आपका वेरियस काम होगा। उसमें से प्रमोशन काउंसिल होगा, काजू के लिए अलग से होगा, आपका नारियल का होगा, कपास का होगा। ये सब के लिए अलग अलग मिशन बनाया जाएगा और उसमें काम किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी हम लोग को स्पेशल फोकस दिया है। पूर्वोदय को आप जानते हैं कि पूर्वोदय में बहुत सारे मिनरल्स और बाकी कुछ है, लेकिन हम लोग का डेवलपमेंट में हम पिछड़ा हुआ है, तो इसको आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। प्रोसेस रिफॉर्म्स होगा, कस्टम्स में रिफॉर्म्स होगा, इनकम टैक्स में भी आपका इनकम टैक्स जो लॉ आने वाला है इसमें भी काफ़ी सहूलियत मिलेगा। आप जानते हैं कि पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप मैनुअली माने ऑफिसर जाके बहुत सारे लोगों को भी परेशान करते थे। आजकल नो मैनुअल इंटरवेंशन है, ऑल टेक्निकली सब होगा। किसी का भी असेसमेंट कुछ भी अगर उसके बारे में उसको नोटिस दिया जाएगा, अगर वगैरह जाएगा, ऑल आपका
इलेक्ट्रॉनिक्स जेनरेटेड व आईटी जेनरेटेड से उसको किया जाएगा। अभी मैं झारखंड के लिए स्पेसिफिकली आपका कुछ दृष्टि आकर्षण करूंगा या नोट करवाना चाहता हूं। हम झारखंड को लास्ट 12 साल में जो पैसा दिया है वो है आपका टैक्स डिवोल्यूशन में, टैक्स आकार में उसको 3.14 लाख करोड़ दिया है। ये आपका ईयर 1920-21 से 25-26 का तक हमने इसको 12 साल, ये कौन सा डेट है भाई? 14 से हो रहा है। तो उसमें हम लोग 3.14 लाख करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन ग्रांटीनेट के रूप में 1.04 लाख दिया है। मतलब आपका 4 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हमने दिया है। इस साल का बजट में झारखंड को जो टैक्स डिवोल्यूशन में मिलेगा वो 51,236 करोड़ मिलेगा। ग्रांटीनेट का रूप में इनको 17,057 करोड़ रुपया मिलेगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हम झारखंड को इस साल का बजट में, मैं थोड़ा इसको 20 से बताता हूँ, 20-21 में 277 करोड़ इसका फाइल हम लोग दिया है ना, सर्कुलेट हम किया है, आप देख लीजिएगा डिटेल में। 21-22 में 246 करोड़ और टोटल 11,566 करोड़ रुपया हम झारखंड को दे रहा है। एक टाइप का फाइनेंशियल एड भारत सरकार से ये आपका मिल रहा है। जो मेन बजट इस साल का बजट में झारखंड के ऊपर में जो रेलवे में है ये आपका 17,600 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। उसमें आपका पहले जो रेलवे का यहाँ का एवरेज कमीशनिंग माने कंप्लीट जो होता था रेलवे लाइन वो 57.4 किलोमीटर पर ईयर, एक साल में एवरेज 57.4 किलोमीटर होता था। लेकिन हमारा सरकार आने के बाद आपका 14 से 23 के अंदर में इसका एवरेज 121.56 किलोमीटर पर एवरेज हम लोग का बढ़ा हुआ है। वंदे भारत हम लोग 7 दिया है। मैं इसको पढ़ने से मेरे को लगता है कि हम उड़ीसा को इतना नहीं दिया गया है जितना झारखंड को उससे ज्यादा दिया है। आपका 7 वंदे भारत एक्सप्रेस दिया है, टाटानगर पटना, भागलपुर दुमका, बरहमपुर टाटानगर, देवघर वाराणसी, रांची वाराणसी, रांची पटना और रांची हावड़ा, ये सब का डेट भी इसमें लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। रेलवे का बजट जो 9 से 14 तक हम लोग का 7,392 करोड़ रुपया है। अभी का नहीं 25-26 का है 7,392 करोड़। 9 से 14 तक 457 करोड़ रुपया केवल दिया गया था। उसको कंपेयर करने से हम 16 गुना पैसा ज्यादा झारखंड को दे रहा है। ऐसे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन इसके बारे में डिटेल में है। ये स्टेशन जो हम डेवलप करेंगे उसमें बारसिंग, बानो, बामजोड़ा इसका भी डिटेल दिया है। 57 स्टेशन, ये इतना पढ़ने से टाइम जाएगा, आपको हम डिटेल में दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके साथ 436 रेलवे फ्लाईओवर्स एंड अंडर ब्रिजेस, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग वो लोग किया था, लेकिन हम 2 अक्टूबर से अभी तक इसमें 83,000 करोड़ हम इसको देंगे। इसके लिए हम लोग का कमिटमेंट है। ARV RCS उड़ान में 2 नया एयरपोर्ट आपका देवघर एंड जमशेदपुर ये ऑपरेशनलाइज हुआ है। एयर रूट अभी तक काम कर रहा है। रांची एयरपोर्ट कवर्ड अंडर कृषि उड़ान स्कीम में, तो इसलिए आपका जो कृषि उपज है इसका जो एक्सपोर्ट करना या बाहर को भेजने में ये मददगार होगा। ऐसे रोडवेज में आपका 3,633 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन झारखंड में एजन 30/6/2025 तक हो चुका है। अभी जो होने वाला है रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। ये आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के रूप में आएगा। उसके साथ 1,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो होगा जिसका लागत आपका 30,000 करोड़ रुपया होगा। ऐसे टूरिज्म में आपका इको टूरिज्म सर्किट होगा, नेशनल पार्क होगा, आपका ये बिचिया
नेतरहाट, बिछिया नेतरहाट आपका एरिया है। इसमें ये क्या, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, ये भी आपका टूरिज्म में, ये टूरिज्म में आएगा। उसके बाद एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका 85 केंद्रीय विद्यालय सेंक्शन हुआ है। उसमें से आपका झारखंड का कितना है सर, 2 है, 2 है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें दुमका, हजारीबाग, पलामू और कोडरमा, चाईबासा, ये फेज 2 का है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपका काफ़ी बढ़ोतरी होगा। एम्स देवघर, इसमें आपका ऑलरेडी काम चल रहा है, मैंने ऑपरेशनल है, और उसको भी आगे चल के अगर आवश्यक पड़े तो बढ़ाया जाएगा। ऐसे इंडस्ट्रियल में मैंने तो बता चुका हूँ, लेकिन ये भी आपका इस एरिया में काफ़ी उसके लिए काम होगा। कोल एनर्जी में भी आपका झारखंड में काफ़ी काम होगा। अर्बन स्मार्ट सिटी में भी रांची को सिलेक्ट किया गया है मिशन के रूप में डेवलप करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बाकी सब का किया जाएगा। आपका इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स में भी आपका हम लोग 2430 करोड़ रुपया, ये नॉर्थ कोई आपका रिवर प्रोजेक्ट ये होने का है। जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट जो है, पायलट नहीं, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मेनली ट्रैवल मिनिस्ट्री का, उसमें से 2023 में आपका पीएम जनमन, जो कि आपका गुमला से या खूंटी से लॉन्चिंग हुआ था, ये एक लॉन्चिंग हुआ था। तो आप अक्टूबर में 24 में, उसमें तो मैं उपस्थित था। हजारीबाग से बिरसा मुंडा भारतीय आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना जो किया है दातपुआ, इसमें आपका 79,000 करोड़ रुपया का खर्चा होगा। इसमें 549 डिस्ट्रिक्ट कवर होगा, 2,911 ब्लॉक कवर होगा एवं 63,834 गांव कवर होगा। इसमें से झारखंड का काफ़ी गांव होगा। हमारा बाकी जो प्रोग्राम है उसमें से आपका झारखंड का फिगर थोड़ा बताना चाहता हूँ। जनधन योजना में आपका 2.202 करोड़ इतना लोगों का खाता झारखंड में खोला गया है। आपका बीमा योजना में 84.4 लाख का एनरोलमेंट झारखंड में हुआ है। सुरक्षा बीमा योजना में 1.6 करोड़ लोगों का माने एनरोलमेंट हुआ है। मुद्रा योजना में 89,000 करोड़ रुपया इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अटल पेंशन योजना में आपका 25.6 लाख लोगों को ये अटल पेंशन योजना आपका झारखंड में मिल रहा है। स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि में एप्लीकेशन आके जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1.2 लाख। केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो है 5.92 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जल जीवन मिशन में 34.4 लाख रूरल हाउस को हम टेप वाटर कनेक्शन दिया है। उज्ज्वला योजना में 38.9 लाख एलपीजी कनेक्शन हमने रिलीज किया है, इसमें झारखंड को दिया है। जन औषधि में 168 जन औषधि केंद्र आपका झारखंड में ऑपरेशनलाइज है, मैंने काम कर रहा है। आयुष्मान कार्ड 1.35 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 264 लाख माने 2.64 करोड़ लोगों को मिला है। पीएम किसान में 18.8 लाख फार्मर्स को हम लोग सपोर्ट किया है। ये कुछ फिगर था, मैं आप लोग का सामने दिया है। ऐसे तो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हमने बना के रखा है डिटेल में यूनियन बजट के बारे में और कुछ ये करने के लिए, तो उसमें से मैं अरुण जी को बोल रहा हूँ 4-5 स्लाइड जो इम्पोर्टेंट है उसमें से एक तो कृषि का और आपका ग्रामीण विकास का, इसको 2-4 स्लाइड थोड़ा दिखा दो। लाइट थोड़ा आप कर दो भाई। हाँ, हिंदी का दिखाओ ना, अंग्रेजी दिखा रहा है क्या? हिंदी है क्या?